करेरा के बगीचा धाम पर नवनिर्मित अन्य क्षेत्र में जहां सीता माता रसोई एवं सीताराम नाम बैंक का लोकार्पण हुआ, वहां स्थानीय साहित्यकारों ने अपना कविता पाठ भी किया। यहां आयोजित कवि सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी रुद्र चेतनपुरी जी महाराज ने की, जिसमें क्षेत्र के कथावक्ता पंडित सुशील कुमार द्विवेदी बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कवियों के काव्य पाठ के बाद उपस्थित जनसमूह को कथावक्ता पंडित सुशील कुमार द्विवेदी और स्वामी रुद्र चेतनपुर जी महाराज ने संबोधित किया। वीणा वादिनी मात ज्ञान दायिनी शारदा, वीणा वादिनी मात अंधकार मिट जाए सब, अंधकार मिट जाए सब, होए उजेला प्रात शारदा, होए उजेला प्रात। ध्यान रखें कि कौन कहाँ है, क्या करता है, सब छोड़ो और लग जाओ। लोग कहेंगे, कहने दो, उनकी बातों पर मत जाओ। कौन रुका है, कौन घूमता, ये तो सिर्फ बहाना है। और मछली की बस आँख को देखो जिस पर तीर चलाना है, मछली की बस आँख को देखो जिस पर तीर चलाना है। अरे निश्चय कर लो अर्जुन जैसा, लक्ष्य सही संधारण होगा, निश्चित कोई निवारण। नादान प्राणी तू पलंग के चार पायों को फरिश्ते लेने आए हैं, पलंग के चार पायों को फरिश्ते लेने आए हैं। पलंग कर चला तू खाली, अरे नादान प्राणी तू, कहाँ से आया जग में तू, कहाँ तुझे को है जाना है। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाना है, क्यों भटकता है अरे नादान प्राणी। ये लोग कहते मुझसे जैसा तो मित्र अधिकारी बन गया, तब से तुम्हारी उसकी चाल में गहरा फर्क नजर आ गया। लोग कहते मुझसे जैसे तुम्हारा मित्र अधिकारी बन गया, जैसे तुम्हारी उसकी चाल में गहरा फर्क नजर आ गया। मैंने उन लोगों से कहा, ज्यादा ना सही, थोड़ा सा सही, ज्यादा ना सही, थोड़ा सा सही, शराब पीने पर नशा छाई जाता है, अरे ऊंट पर बैठोगे तो मलकना आ जाता है। एक चाल लाने और कि धन्य वो जमीन जो धार्मिक अनुष्ठान के काम आती है, धन्य वो जमीन जो धार्मिक अनुष्ठान के काम आती है, धर्म है वो पत्थर जिसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, धर्म है वो चमन, धन्य वो चमन जिसमें, धन्य वो चमन जिसके पूर्व भगवान को चाहा करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, सच में धन्य वो आदमी जो निस्वार्थ निष्कपट भावना से दीन मानव की सेवाएं परमात्मा देगा करते हैं, परमात्मा देगा करते हैं। धर्मात्मा संत समाज महान, धर्म ध्वजा धर्मात्मा संत समाज महान। हर युग में रहे पूजनीय, हर युग में सम्मान संत का, हर युग में सम्मान। संतों से ही मिले हैं सदा ज्ञान उपदेश, संतों से ही मिले हैं सदा ज्ञान उपदेश। समाज सुधारक संत हैं, संत से भारत देश साथियों, संत से भारत देश। संत ही पावन वेद है, संत इतिहास पुराण, संत ही पावन वेद है,
संत इतिहास पुराण, संत के पावन चरित्र से नामी हिंदुस्तान साथियों, नामी, तालियां बजा दीजिए करो थोड़ा, नामी हिंदुस्तान। संत ही भाषा संस्कृति, संत श्रेष्ठ प्रमाण, संतों की ही कृपा से भारत देश महान साथियों, भारत देश महान। संत सदा है भागवत, संत वृंदावन धाम, संत सदा है भागवत, संत वृंदावन धाम। कोई राधा कृष्ण है, कोई सीता राम साथियों, कोई सीता राम। वेद के रक्षक विप्रजन, वेद के रक्षक, जिन ब्राह्मणों के घरों में वेदों का नहीं पढ़ाया जाता है, रामचरितमानस नहीं पढ़ाया जाता, उन ब्राह्मणों को वेदों का अध्ययन आवश्यक रूप से करना चाहिए संतान को समृद्ध करने के लिए। कि वेद के रक्षक विप्रजन, समाज सुधारक संत, वेद के रक्षक विप्रजन। शास्त्री जी बैठे हैं, सुनील शास्त्री जी, ये वेद के रक्षक हैं। कि वेद के रक्षक विप्रजन, समाज सुधारक संत, संत विप्र की कृपा का आदि मध्य न अंत साथियों, आदि मध्य न संत। सीता रसोई शुरू है, भोजन बनेगा सत्य, सीता रसोई शुरू है, भोजन बनेगा सत्य। गरीब अपाहिज जनों को भोजन मिलेगा सत्य साथियों, भोजन मिलेगा सत्य। संचालक हैं रसोई के नवजवान गुणवान, जो रसोई में समर्पित भाव से जो जिन्होंने काम शुरू किया है, उन नौजवानों को मैं बार बार नमन करता हूँ। संचालक हैं रसोई के नवजवान गुणवान, नित्य करेंगे सभी का प्यार भरा सम्मान साथियों, प्यार भरा सम्मान। यहाँ गैया का पूजन हुआ सम्मानजनक तरीके से, कल गाय का पूजन है। तो चाहे करेरा गाँव, दिल्ली या भोपाल, चाहे करेरा गाँव, दिल्ली या भोपाल, गौ सेवा होती जहाँ, गौ सेवा होती जहाँ, वहाँ रहते गोपाल साथियों, वहाँ रहते गोपाल। दानवीर है नगर में, दानवीर है नगर में, दानी परम सुजान। सीता रसोई को दीजिए, सीता रसोई को दीजिए अपना दान महान साथियों, अपना दान महान। आयोजक अंतिम छंद जो है, अंतिम दुआ आयोजक मंडल के लिए। आयोजक मंडल महा शामिल युवा महान, आयोजक मंडल महा शामिल युवा महान। परोपकार करते रहें, परोपकार करते रहें, डिगे नहीं ईमान साथियों, डिगे नहीं ईमान। एक शेर सुने। अब तो बस एक ही मकसद है जिंदगी का, अब तो बस एक ही मकसद है जिंदगी का, जरिया इश्क बन जाए बंदगी का, जरिया इश्क बन जाए बंदगी का। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि जान जाए, इससे पहले कि जान जाए, वो बस एक बार मान जाए, वो बस
एक बार मान जाए, बस एक बार देख लूं, फिर क्या फर्क पड़ता है, जान जाए या जहान जाए, क्या फर्क पड़ता है, जान जाए या जहान जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जैसा चाहते हो, तुम जैसा चाहते हो वैसा हो जाता हूं मैं, तुम जैसा चाहते हो वैसा हो जाता हूं मैं, कभी मिट्टी पानी कभी पत्थर हो जाता हूं मैं। हर संकट का होता जहां पर समन, हर संकट का होता जहां पर समन, उस बगीचा की पावन धरा को नमन, उस बगीचा की पावन धरा को नमन। राम पावन मुहूर्त विराजे जहां, राम पावन मुहूर्त विराजे जहां, उस करेरा की माटी को मेरा नमन, उस करेरा की माटी को सो सो नमन। हम दर्शन करने आते हैं बगीचा धाम में, और वास्तव में पुण्य लाभ दर्शन लाभ यहाँ तभी मिल सकता है जब हम दर्शन करने के उपरांत जो बाबा भानगिर जी की समाधि है उस चबूतरे पर बैठ करके जब हम ध्यान लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमको परम आनंद की अनुभूति होती है। देखिए उसके संबंध में भी मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं कि भानगिर की समाधि चमत्कार है, भानगिर की समाधि चमत्कार है, बैठ देखो घड़ी 2 घड़ी 4 है, भानगिर की समाधि चमत्कार है, बैठ देखो घड़ी 2 घड़ी 4 है, भूल जाओगे दुख दर्द अपने सभी, भूल जाओगे दुख दर्द अपने सभी, इसकी महिमा का पाया नहीं पार है, इसकी महिमा का पाया नहीं पार है। दूर देशन से आते हैं दर्शक यहाँ, दूर देशन से आते हैं दर्शन यहाँ, करके दर्शन सभी धन्य होते यहाँ, करके दर्शन सभी धन्य होते यहाँ। जो भी मांगोगे पावन हृदय से यहाँ, जो भी मांगोगे पावन हृदय से यहाँ, पूरी करते हैं हनुमत मुरादें यहाँ, पूरी करते हैं हनुमत मुरादें यहाँ। और जो सीता रसोई बनी है, आज सीता रसोई शुरू हुई यहाँ, आज सीता रसोई शुरू हुई यहाँ, भूखे प्यासे को मिलता है भोजन यहाँ, आज सीता रसोई शुरू हुई यहाँ, भूखे प्यासे को मिलता है भोजन यहाँ। धर्म है नाम है पुण्य का काम है, धर्म है नाम है पुण्य का काम है, दान दाता को मिलता है, दान दाता को मिलता है गौरव यहाँ, दान दाता को मिलता है गौरव यहाँ। और करैरा नगर की एक विशेषता, 4 पंक्तियां अगर आपको पसंद आए तो जरूर ताली बजाना कि आपसी मेल है प्यार ही प्यार है, आपसी मेल है प्यार ही प्यार है, शेख जुम्मन यहाँ अलगू का यार है, प्यार आपसी प्रेम है प्यार ही प्यार है, शेख जुम्मन यहाँ अलगू का यार है। खिलौने साथ बचपन तक जवानी, बस रवानी तक
तक सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक जमाने में सहारे हैं सभी बस जिंदगी भर के, मगर ये जिंदगी के आखिरी पल का सहारा है। गीत गजलों के दर को हमारा नमन। अभी आप करेरा के साहित्यकारों को सुन रहे थे। करेरा का साहित्य बहुत समृद्ध है। ये बगीचा सरकार की कृपा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ इस आध्यात्मिक मंच से कविता पढ़ने का अवसर मिल रहा है। गीत गजलों के दर को हमारा नमन, शुद्ध कविता के घर को हमारा नमन। गीत गजलों के दर को हमारा नमन, काव्य शुचिता के घर को हमारा नमन। सिद्ध कवियों व श्रोताओं के साथ में है करेरा शहर को हमारा नमन, है करेरा शहर को हमारा नमन। बीते 1 वर्ष से यहाँ एक शिक्षक के तौर पर सेवाएं दे रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी कर्म भूमि ये करेरा की पावन माटी है। 4 पंक्तियां और मेरा भाग्य कि हाथ दोनों पसारे चले आए हम, हाथ दोनों पसारे चले आए हम, द्वार सीधे तुम्हारे चले आए हम। हाथ दोनों पसारे चले आए हम, द्वार सीधे तुम्हारे चले आए हम। चित्त को शांति की चाह थी इसलिए आज महुअर किनारे चले आए हम। बहुत बहुत आभार। आज महुअर किनारे चले आए हम, द्वार सीधे तुम्हारे चले आए हम। और दोस्तों, सबकी अपनी पूजा पद्धति होती है। हम कवियों का पूजन कैसा है, हम कवियों का अर्चन कैसा है, 4 पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचे कि स्वप्न स्वाहा हुए तो हवन हो गया, और कुछ नहीं। स्वप्न स्वाहा हुए तो हवन हो गया, नैन झरने झरे आचमन हो गया। स्वप्न स्वाहा हुए तो हवन हो गया, नैन झरने झरे आचमन हो गया। पीर लय में घुली आरती हो गई, पीर लय में घुली आरती हो गई। दर्द को स्वर मिला तो भजन हो गया। बहुत बहुत दर्द को स्वर मिला तो भजन हो गया। और दोस्तों, 1-2 मुक्तक और सुन लें आप। 4 पंक्तियां। सबका अपना अपना भाग्य होता है। कोई फूल बनकर दुनिया में गंध लुटाता है, कोई कांटा बनकर किसी की आंखों में खटकता है। हमारा भाग्य है ये, हमारी नियति है, हमें कहां ले जाती है। 4 पंक्तियां आप देखें अलग क्रम में कि कुछ कंकर रह जाते केवल, कुछ शंकर हो जाते हैं। ये अपना अपना भाग्य है। कुछ कंकर रह जाते केवल, कुछ शंकर हो जाते हैं। पत्थर जिनका भाग्य प्रबल हो,
वे ईश्वर हो जाते हैं। नफरत करने वालों को ये दुनिया याद नहीं रखती, करते हैं जो लोग प्यार वे लोग अमर हो जाते हैं। वाह वाह। वे लोग अमर हो जाते हैं। आज सीता माता रसोई का शुभारंभ हुआ है और इन्होंने गौ सेवा का भी संकल्प लिया है। मैं कुछ पंक्तियां गौ माता के लिए समर्पित करता हूं। महाराज जी, एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि आपके यहाँ पर सबसे अच्छा दूध किस जानवर का होता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि सबसे अच्छा दूध भैंस का होता है। प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि हमने तो सुना था कि आपके यहाँ गाय का दूध सबसे अच्छा होता है। तो स्वामी जी ने कहा कि आपने पूछा किस जानवर का दूध अच्छा होता है, तो मैंने भैंस का बताया, गाय तो हमारी माता है। पंक्तियां सुने महाराज रामू महाराज जी कि उन्हें जानवर दिखती होगी, हमें हमारी माता है। और हर हिंदू का गौ माता से माँ बेटे सा नाता है। उन्हें जानवर दिखती होगी, हमें हमारी माता है। हर हिंदू का गौ माता से माँ बेटे का नाता है। अरे गौ का दूध हमें अमृत या जीवन का सुख देती है और इसकी सेवा आने वाला हर संकट हर लेती है। तो बाधा व्याधि दूर रहे, बलवान बने भारतवासी और घर में गौ माता की सेवा मत जाओ मथुरा काशी। घर में गौ माता की सेवा मत जाओ मथुरा काशी। तो पंचगव्य से घर में गौ माता की सेवा मत जाओ मथुरा काशी। अरे पंचगव्य से धरा धन्य यह देवभूमि कहलाती है और गौ माता की अमर कथा वेदों में गाई जाती है। इसीलिए गौ माता को घर घर में पूजा जाता है। उन्हें जानवर दिखती होगी, हमें हमारी माता। और गौ मूत्र अति पावन है, गौ का गोबर हितकारी है। और गौ माता के अंतस में समझो यह सृष्टि सारी है। गौ माता के अंतस में समझो यह सृष्टि सारी है। तो प्रातः दर्शन गौ माता के जीवन में विश्वास भरें। प्रातः दर्शन गौ माता के जीवन में विश्वास भरें और गौ माता के रोम रोम में ब्रह्मा विष्णु वास करें। गौ माता के रोम रोम में ब्रह्मा विष्णु वास करें। अरे काम धेनु के गले में टन 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 घुंघरू बाज रहे और शिव शंकर भी डमरू लेकर गौ के मध्य विराज रहे। शिव शंकर भी डमरू लेकर गौ के मध्य विराज रहे। अरे गाय चराने वाला भी तो गोपाला कहलाता है। उन्हें जानवर दिखती होगी, हमें हमारी माता। मंचासीन परम श्रद्धेय सम्मानीय श्री श्री 1008 श्री स्वामी रुद्र चेतन गुरु जी महाराज, मंचस्थ हमारे सभी कवि, कला में सभी कौशल प्रस्तुतिकरण प्रदान करने वाले हमारे अतिथिगण, उपस्थित श्रोता समुदाय और हमारे यह सीता रसोई का कार्य शुभारंभ करने में जिन्होंने तन मन धन तीनों प्रकार से सहयोग प्रदान किया है, ऐसे हमारे नवयुवक मंडल सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। देखिए, हमारे करेरा नगर में यह माँ अन्नपूर्णा की कृपा से और माँ सीता रसोई का शुभारंभ हुआ है और इसमें नगर के जो वरिष्ठ हमारे गणमान्य लोग हैं उन्होंने सभी ने इसमें सहयोग प्रदान किया है। और विशेष रूप से हमारे नवयुवक आदरणीय श्री रामू भैया जी, रविंद्र जी और भी हमारे सौरभ प्रधान जी आदि सभी नवयुवक लोगों ने बड़ा मिलकर के इसमें तन का सहयोग प्रदान किया। धन तो सभी ने दिया है पर तन का उनका सहयोग है, तो उन सभी के लिए धन्यवाद है। और मैं एक ही बात कहूँगा, 18 पुराणों में, 6 शास्त्रों में, 4 वेदों में केवल 2 ही बातें प्रमुख हैं और इनको यदि हमने समझ लिया तो अपने जीवन में सब कुछ समझ लिया। वह यह है, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। यदि बन सके तो इस शरीर के द्वारा हम किसी का परमार्थ करें, तन मन धन के द्वारा, बस वही हमारे आपके साथ में जाने वाला है। और सारी की सारी भोग विलासता के जितने भी
साधन है या संपत्ति है वो सब यहीं पर पड़ी रह जाएगी। तो मैं सभी नवयुवक साथियों के लिए धन्यवाद दूंगा। जब तक भोजन और जल नहीं होगा जीवन में तो आपकी जीवनी शक्ति ही नष्ट हो जाएगी। आप जो है कोई भगवान का भजन नहीं करोगे। सब पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, भूखे भजन न होए गोपाला, ये धरी तेरी कंठी माला। ये जो सेवा है अन्नपूर्णा सेवा समिति सीता माता रसोई का, ये केवल मानव तक सीमित नहीं है, ये समस्त प्राणी मात्र के लिए है। अगर आपके जीवन में आपके शरीर में प्राण नहीं हो तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपकी ही नहीं, कोई भी देवी देवता हो, प्राणम बिना न जीवंती ब्रह्मा विष्णु शिवादया। प्राण के बिना ब्रह्मा विष्णु और शिव भी जीवित नहीं रह सकते हैं। आप लोगों के सहयोग से यह जो सीता माता रसोई का भव्य शुभारंभ हुआ, इसमें दो मत नहीं है। ये जितने भी भोजन करने के लिए आते हैं, कुछ दिन के बाद इसमें संशोधन करना पड़ेगा, ब्राह्मण ही भोजन बनाए। तो इसमें अच्छे अच्छे लोग जो जुड़े हुए हैं वो भी भोजन करने के लिए यहाँ पर आएंगे। और इस बगीचा धाम की बाबा के बाग के नाम का गुणानुवाद लोग गाएंगे कि वास्तव में करेरा में बाबा का बाग, ये तो बगीचा धाम भक्तों ने दूसरा नाम रख दिया। तो वास्तव में ये भक्तों की विशेषता है कि वह नामकरण बहुत सुंदर ढंग से जो है रख दिया। और भगवान भी ऐसा ही कह देते हैं, हम भक्त पराधीन हो, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। क्योंकि भगवान के पास कुछ नहीं होता है, भक्त ही बतलाते हैं। मनु शत्रुपा ने भी यही कहा कि हमारे पास जो कुछ है वो आपको बतलाता हूँ। भगवान ने कहा हमारे पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि हम तो निर्गुण निराकार हैं। भक्तों के लिए हम सगुण साकार हैं। सगुण साकार की आराधना करने से आपको इंद्रिय सुख इतना मिलेगा कि आप उसे जो है पचा नहीं पाएंगे। निर्गुण निराकार शरीराभिमानी के लिए बहुत ही कठिन है। सगुण साकार की उपासना, सगुण साकार की भक्ति आप लोग यदि करते हैं तो उसमें आपको इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी। और यहाँ सब चाहते ही क्या है? इंद्रिय सुख। कोई कहता है कि हमारा मकान बन जाए, कोई कहता है हम स्वस्थ रहें, कोई कहता है अनन्यास चिंतयन्तो माम हे जना परिपासते तेताम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं माम्यहम्। हमारे पास जो कुछ है उसकी रक्षा करते रहना, और अगर हमारे पास वो चीज नहीं है तो आप वो हमें प्रदान कर देना। भक्त लोग इसी कामना से भगवान के पास आते हैं और उनकी मनोकामना जैसा जैसा उनका भाव होता है उस भाव के अनुसार जो है वह कामना की पूर्ति हो जाती है। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, यदि आप तमोगुणी हैं तो तमोगुणी की जो शक्तियां हैं वो आपको इतना घेर लेती हैं कि आप दुखी हो जाते हैं। आपको कोई दुखी नहीं कर रहा, आप स्वयं दुखी हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं कि उन विशेषताओं का आप प्रयोग ही नहीं कर पाते हैं। जब भी आप तमोगुण में होते हैं तो भगवान ने भी उसके लिए कहा है अधोगच्छन्त तामसा, अर्थात वो तामसी व्यक्ति अधोगति को प्राप्त हो जाता है। और जब आप प्रेम की वर्षा करते हैं तब वह प्रेम की वर्षा करने पर उनकी जो शक्तियां हैं वो आपके पास आकर के चारों तरफ मंडराने लगती हैं, आपको घेर लेती हैं और ईश्वर से आपका तादात्म्य होता है और भक्ति का जन्म आपके अंदर हो जाता है। तो आप स्वयं अपने अंदर इतना प्रेम प्रकट करें कि वह भगवान आपके
अनन्य भक्ति को स्वीकार करते हुए आपकी कामनाओं की पूर्ति कर दें। और वो जब प्रेम फैल जाएगा तो प्रेमय वही केवलम नारद भक्ति सूत्र, अर्थात जब आप उस प्रेम के पुजारी बन जाएंगे तो ये जो छोटा मोटा काम है उसको आप जो है बहुत बड़ा काम मत मानना। ये सब की इतनी पूर्ति होने लगेगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक जो है बहुत अच्छे संत थे हरिद्वार में, वो भिक्षा मांग करके ही खाते थे और भिक्षा मांग करके खाते थे। उन्होंने जो है भिक्षा करते करते इतना बड़ा अन्न क्षेत्र खोल दिया कि आज वहां पर 3000 लोग भोजन करते हैं और 5 कुंटल दूध भी जो है निकलता है, वो सबको जो है पिलाया जाता है। ऐसे आश्रम हमारे धरातल पर इतने आश्रम हैं जहाँ पर 3-3, 4-4, 5-5 हजार लोग भोजन करते हैं। यहाँ पर जो है आपका अन्नपूर्णा भंडार जो प्रत्यक्ष रूप में आप लोगों को देखने को मिला है, वह वास्तविक में एक दिन अपने आप में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त करेगा और आप लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह अन्नपूर्णा भंडार आप लोगों के लिए बहुत ही सस्ता और सुगम साधन के रूप में प्रकट हुआ है। दूसरी बात, राम नाम की तो महिमा कलकाल में बहुत ही अधिक है। राम नाम कल अमित प्रभावा, वेद पुराण उपनिषद गावा, केवल अमित प्रभाव ही नहीं है, अमित प्रभाव है, अर्थात जो कभी मिटता नहीं है, ऐसा प्रभाव है इसका। तो राम नाम बैंक भी यहाँ पर जो है खुल गया है, उसमें आप लोग पुस्तका लेकर के और जो है राम नाम सीताराम उसमें जो लिखा है स्वाभाविक रूप से जो है जाप हो जाएगा और आपके जो मनोराज्य है वो दिन भर में इतने खराब मनोराज्य होते हैं वो सब शांत हो जाएंगे और आप एक आनंद की ऐसी अनुभूति करेंगे जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। इसलिए जो है ये पुस्तका आप लोग सब लेकर के और शुभ चिंतक के रूप में आप साक्षी बन करके, साक्षी ये तीसरा नंबर है, साक्षी अर्थात देखने वाला, जो कुछ भी आप कृत्य करें उसको केवल देखने वाला बन जाए। वास्तव में आपके जीवन में एक ऐसी बेहोशी है, उस बेहोशी में आप भूल जाते हैं मनोराज्य के चक्कर में और आप दुखी हो जाते हैं। जब आप जो है होश में रहेंगे और उस होश में रहते हुए साक्षी बन करके प्रत्येक कृत्य के साक्षी जब आप बन जाएंगे तो आपको आनंद वही भी जानिया, अर्थात उस आनंद की अनुभूति करेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है आप लोगों के द्वारा सहयोग राशि से या अन्य क्षेत्र का निर्माण हो गया है और बहुत सुंदर ढंग से हुआ है। बगीचा में ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती थी। यहाँ पर तो पानी भी नसीब नहीं होता था, यहाँ तो पानी और भोजन सब नसीब हो रहा है। और जो हमने 3 सूत्र बतलाए हैं उन 3 सूत्रों का स्मरण करते हुए यदि आप अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत विशाल रूप प्रदान करके आप लोगों को उस आत्म तृप्ति को प्रदान करेगा जिसे जो है प्राप्त करके आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ओ। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।